आइए आज हम लोग कक्षा 10 अभ्यास 12.2 का प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। सबसे पहले बात हम लोग ध्यान देंगे, प्रश्न पर ही ध्यान देना है। प्रश्न ही हमें आसानी है और प्रश्न ही हमारी परेशानी है। प्रश्न अगर अच्छे से समझ में आ जाएगा तो वो आसानी, अब प्रश्न अच्छा से समझ में नहीं आएगा तो परेशानी हो जाएगी। अब प्रश्न पर ही हम लोग काम करते हैं। देखिए, कह रहा है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। मैंने कह रहा है कि एक वृत्त है जिसका त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। जो त्रिज्या को r से सूचित करते हैं, इसलिए r बराबर 12 सेंटीमीटर लिख दिया। एकदम आराम से बारीकी रूप से फिर से हम बता रहे हैं। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो 12 सेंटीमीटर का त्रिज्या है। चलिए हम वृत्त बनाए हुए हैं, 12 सेंटीमीटर का त्रिज्या ले लेते हैं, यहाँ पर दर्शा देते हैं 12 सेंटीमीटर और कह रहा है केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पर केंद्र पर 120 डिग्री का कोण हम लोग कर देते हैं। ये हो गया हमारा, यहाँ पर 120 डिग्री फिगर में हम लोग दिखा देते हैं। हालांकि ये बड़ा होगा 120 डिग्री, 90 से थोड़ा सा बड़ा होगा। यहाँ पर फिगर में देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन आप लोग इसे समझिए, फिगर में हम दर्शाए हैं। ऐसे तो दर्शाने के लिए 12 सेंटीमीटर भी नहीं होगा, तो हम लोग आराम से देखना है और समझना। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। तो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है, तो लिख देते हैं थीटा बराबर 120 डिग्री। तो कह रहा है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न कह रहा है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैंने यहाँ से यहाँ ऐसे जाएगा, वृत्तखंड बना देगा। यही वृत्तखंड नीचे वाला को कहते हैं वृत्तखंड कहिए या लघु वृत्तखंड कहिए। हमारा यहाँ पर इस प्रश्न में इसी का क्षेत्रफल निकालना है। लिख देते हैं फिगर में इसको कह रहा है, और जो ज्ञात करने के लिए कह रहा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिख देते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे आपको यहाँ पर भी हम एक बार बता देते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 डिग्री, θ/360 डिग्री पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। एकदम बारीकी रूप से आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, अपना दिमाग हम यहाँ पर सूत्र बता दिए हैं आप लोगों को। यहाँ पर इस प्रश्न में आप लोगों को तो सूत्र हम बता नहीं सकते हैं ज़्यादा, लेकिन आप लोग इसे याद करके रखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब अपना दिमाग हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। थीटा है, जो थीटा का मान 120 डिग्री है, हम यहाँ पर लिखेंगे 120 डिग्री। एकदम बढ़िया से समझते चलिएगा। प्रश्न के काम हो गया है, अब आप केवल डिस्क्रिप्शन को बढ़िया से समझते रहिएगा। ये थीटा के जगह पर 120 डिग्री है, हम लिख देते हैं यहाँ पर 120 डिग्री। अब बटा 360 है, लिख दिए हैं 360। पाई का मान यहाँ पर हमारे प्रश्न में कह रहा है 3.14 रखने के लिए। पाई का मान 3.14। चलिए हम उसको उपयोग कर लेते हैं 3.14। यहाँ पर गुना का चिन्ह दे दीजिए स्पष्ट रूप से, नहीं तो पॉइंट टैली कर जाएगा। और r स्क्वायर, r का मान कितना है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। स्क्वायर r पर स्क्वायर है ना बउआ, तो r पर स्क्वायर। ये घटाव के चिन्ह है, हम घटाव के चिन्ह देते हैं। 1/2 गुना r स्क्वायर है, तो r का मान देखिए आप लोग 12 है। यहाँ पर लिख देते हैं गुना देके 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। साइन है, हम लिखते हैं साइन। थीटा का मान देखिए क्या रखा है 120 डिग्री, तो यहाँ पर भी हम लोग रखेंगे 120 डिग्री। एकदम आराम से बउआ वाला काम करना है। आई कौची के चिन्ह है बउआ, बराबर के चिन्ह है, तो बराबर के चिन्ह दे देते हैं 120 डिग्री बटे 360 डिग्री। और
क्या लिखा हुआ है, गुना का चिन्ह 3.14। अच्छा, पहले करने से पहले हम लोग पता भी कर लेते हैं कि हम लोग क्या करेंगे। देखिए, इसमें हमको लग रहा है कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसमें भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये तो हम लोग जो लिखे हैं 120/360, यहाँ पर भी 120/360, कोई ज़रूरी नहीं था। यहाँ पर हम लोग काट देते हैं, यहीं पर हम लोग काट देते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पर नहीं काटे हैं तो यहाँ पर भी काट देते हैं। तो 12 तिया 36, 1/3, और क्या हो जाएगा ये, गुना 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस 1/2 गुने 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब इस साइन है तो साइन लिख देते हैं, साइन 120 को हम लोग लिखेंगे क्या, 90 + 30 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 90 और 30 को हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 120। 9 3 12 120 डिग्री हो गया। अब जो बचता है उसे हम स्पष्ट रूप से लिखना चाहते हैं। 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कॉमन ले लेते हैं, 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब हमारा क्या बचा है, जो बचा है उसे स्पष्ट रूप से लिखने का प्रयास करते हैं। 1/3 है, 1/3, आई क्या, 3.14 लिख देते हैं, 3.14। और घटाव का चिन्ह है, घटाव का चिन्ह दे देते हैं, 1/2 है बउआ जी, 1/2। आई 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर तो हम कॉमन ही ले लिए थे। अब इस साइन 90 + थीटा कौची में चल जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा के जगह पर 30 डिग्री है तो 30 लिख दिया है। अब फिर से हम लोग बारीकी रूप से समझने का प्रयास करते हैं और करने का प्रयास करते हैं। क्या, बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह एकदम सामने सामने परीक्षा के हिसाब से लिखते चलिएगा, क्योंकि हम लोगों को परीक्षा की तैयारी करना है और परीक्षा के लिए हम लोग पढ़ते हैं। तो बढ़िया से लिख देते हैं, अभी तो कटेगा नहीं तो लिख देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3.14/3 घटाओ 1/2 को 1/2 लिख देते हैं। और cos 30 का मान नहीं याद है ना, तो sin 60 से पूछिए। sin 60 का भी मान नहीं याद है ना बाबू, तब तो परीक्षा में आप लोग गड़बड़ कर दीजिएगा। तो खैर याद होगा आप लोगों को, sin 60 का मान होता है वही cos 30 का मान होता है, जो होता है √3/2 इंटू दे दिए हैं। अब ये बराबर का चिन्ह देकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये क्या है, 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पर है हमारा 3.14/3 घटाव √3। आइए हम लोग √3 का मान पहले देख लेते हैं। √3 का मान 1.73 है। हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, जो है वही मान रख देंगे, 1.73 था, बटा 2 गुना 2 होता है 4। अब कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो क्या है, बराबर का चिन्ह देकर ही आगे बढ़ेंगे। 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इंटू एलसीएम हमारा हो जाएगा यहाँ पर 4 तिया 12। एकदम आराम से देखना। अब एलसीएम ले लिए हैं, गुना कर दिए हैं तो तिरछा तिरछी यहाँ पर गुना कर देंगे। 14 का पढ़ेंगे, 4 मतलब 14 का 14, 14 × 28, 14 × 42, 14 × 56। एकदम बउआ नियर बनाइएगा एग्जाम के हिसाब से। आई दशमलव है बाबू, दशमलव दे देती है। 4 तिया 12 होता है, 12 लिख देता है। आई घटाव का चिन्ह है बीच में, घटाव का चिन्ह, इसको 3 से गुना कर देंगे तो 3 तिया 9 होता है, ठीक है। 7 तिया 21 के 1 होता है, अब बाकी हाथ में 2, 3 एकम 3 और 3 2 5। एकदम देखिए, दशमलव 2 अंक के बाद था, 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए हैं। देखिए 12 का स्क्वायर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर बराबर का चिन्ह देकर, 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर लिख दिए हैं इंटू। आइए अब देखते हैं यहाँ पर 12.56 घटाव 5.19 लिख दिए यहाँ पर। तो घटा, देखिए एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ पर रहिएगा तो 9 में से 16 में से 9 नहीं जाएगा तो पैंचा ले लेंगे, तो 9 7 16 हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा अब 4, और 4 में से 1 जाएगा बाबू तो हो जाएगा 3, दशमलव का दशमलव हो जाएगा। अब 12 में से 5 जाएगा तो बच जाएगा 7, 7 5 12 होता है, ठीक है। अब जो बचता है यहाँ पर लिख देते हैं 7.37 बटे 12।
अब देखिएगा कुछ भी अब एकदम आराम से ही काम हम लोगों को करना है। ये बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे देते हैं। यहाँ पर लिख देंगे 12 गुने 12, काहे कि 12 के माथा पर 2 है तो 12 को 2 बार लिख दिए हैं और सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिए हैं। सेंटीमीटर पर भी चला जाएगा और बचा है 7.37 बचा है बटा 12 बचा है। 12 से तो 12 एकदम सही सांझ चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब हम लोग आगे भी फिर से इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या है जो बचा है उसको लिखते चलेंगे। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने 7.37। अब देखिए हम लोग परीक्षा में कैसे गुना करेंगे, एग्जाम में कैसे गुना करेंगे वो भी हम लोग सीख लेंगे। एग्जाम में हम लोगों को पास कैलकुलेटर नहीं रहेगा तो बड़का के पहाड़ा जानते हैं, 1284 के 4, 1284 के 4, बाकी हाथ में 8 और बड़का 12, बरदुनी 24, बरतिया 36, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 8 जोड़ दिए तो 44 है। 44 के 4 लिख दिए हैं, अब बाकी हाथ में 4 लिख देते हैं। अब 62, 84, 85, 86, 87, 88, 88 के 88 लिख देते हैं। अब सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिए हैं। दशमलव 1 अंक 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक 2 अंक के बाद दशमलव दे देते हैं। यही हमारा आंसर हो गया। हमें प्रश्न में क्या पूछ रहा था उसका भी ध्यान रखना है। आइए देख लेते हैं प्रश्न में क्या पूछा है। जो हमें पूछ रहा था वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो लास्ट में लिख देंगे वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, लिख देते हैं वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है 88 पॉइंट, आया है हमारा हल करके 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर लिख देंगे आंसर। देखिए हमारे यहाँ छोटा छोटा बच्चा भी है, उसका आवाज़ आ रहा होगा आप लोगों को।